नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाकिस्तान के शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है। यानी एक तरह से कहें तो वहां कोहराम मचा हुआ है। कराची स्टॉक एक्सचेंज यानी जिसको आप KSE 100 के नाम से जानते हैं, उसमें आज भी लोअर सर्किट लग चुका है। बाजार लगातार दूसरे दिन बहुत बुरी तरह पिटते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस की बात की जाए तो कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो करीब 10% गिर चुका है, जिसकी वजह से आप समझ सकते होंगे कि अरबों रुपए का जो है वो नुकसान होता हुआ दिख रहा है। निवेशकों का जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो डूबता हुआ दिख रहा है। अब किन किन वजहों से आ रही है गिरावट, इसी को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले क्या वजह है वो तो जानेंगे। लेकिन इसके पहले भारतीय शेयर बाजार में क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, क्या यहां भी स्थिति ठीक है या गड़बड़ाई हुई है, ये भी जानेंगे। तो देखिए, भारतीय शेयर बाजार पर इसका कोई असर नहीं है। जो इंडिया पाक वॉर या टेंशंस की जो बात की जा रही है, यहां के भारतीय शेयर बाजार पर उसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। आज भारतीय शेयर बाजार में दूसरा दिन है जब तेजी देखी जा रही है। लगातार दूसरे दिन जो है खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। एक्सचेंज के डेटा से अब क्या जानकारी सामने मिल रही है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, 7 मई 2025 को यानी जो कल है, FIIs ने 2585.86 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया यानी खरीदारी की है। वहीं एक दिन पहले की बात की जाए 6 मई को, तो उस दिन भी 3794.52 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। 5 मई को भी यह आंकड़ा 497.79 करोड़ था और 2 मई को 2770 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। ये सारी खरीदारी हम आपको बता दें कि कैश में हुई है, यानी इसका साफ मतलब है कि भारत पर विदेशी संस्थागत निवेशकों का जो भरोसा है वो बरकरार है। इसके अलावा एक एडिशनल जानकारी ये भी दे दें कि लगातार अगर 14-15 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखें तो FIIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं और वो आंकड़ा जब है वो पहुंच चुका है 45,000 करोड़ के पार निकल रहा है। यानी पिछले 15 दिनों में 45,000 करोड़ से अधिक की खरीदारी FIIs ने की है। अब लौटते हैं वापस पाकिस्तान के शेयर बाजार पर। देखिए, 8 मई को आज जैसा कि हमने बताया कि लोअर सर्किट हुआ है, ट्रेडिंग रोक दी गई है। अब इसके किन किन भाव पर क्या क्या हलचल पैदा हुई, ये एडिशनल जानकारी आप ले लीजिए। देखिए, 1,10,009 के भाव पर ये बंद हुआ था कल। उसके मुकाबले आज जो है पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 1,10,989.7 पर खुला, यानी ओपनिंग इसकी यहाँ हुई। इसके बाद KSE 100 का जो इंडेक्स है वो 1,03,060.30 के स्तर पर लोअर सर्किट वहां पर लगता हुआ दिख रहा है। इंडेक्स में यानी अगर हम कहें तो 6.32% की गिरावट है। अब ब्लूमबर्ग की डेटा के मुताबिक अगर हम इन आंकड़ों को और समराइज कर देखें, आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, तो 22 अप्रैल 2025 से लेकर 8 मई 2025 तक के जो पाकिस्तान का जो KSE इंडेक्स है वो 13%, तो KSE 30 इंडेक्स जो है वो 14.3% टूट चुका है। अब आपके मन में अगला सवाल ये आ रहा होगा कि भाई गिरावट क्यों आ रही है, तो इसके कुछ प्रमुख वजहें हैं, उसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत द्वारा 7 मई की रात को POK में एक सैन्य कार्रवाई की गई जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ये पहली वजह बताई जा रही है। दूसरा है कि पाकिस्तान द्वारा चीन निर्मित J-10C जेट से भारतीय विमानों को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि पर असर डाल रहा है। निवेशकों में जो है अनसर्टेनिटीज जो है, अनिश्चितता वाला जो माहौल है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस वजह से जो है विदेशी जो पैसा है, विदेशी जो फंडिंग है वो नहीं आ पा रही है। अब जो FIIs वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, इसके अलावा जो घरेलू जो संस्थागत निवेशक होंगे वहाँ के, वो भी पैसा निकाल रहे हैं। जिस तरह से मूड माहौल है वो विपरीत होता हुआ दिख रहा है। अब आइए FATF और विदेशी फंडिंग वाले मामले पर। देखिए, वहाँ जो है नए सिरे से जो चिंता है वो बढ़ती हुई दिख रही है। रुपया कमजोर होता हुआ दिख रहा है, महंगाई का दबाव है वहाँ पाकिस्तान में, और आर्थिक अस्थिरता ने जो है वहाँ और आग में घी डालने का काम किया, यानी जो टेंशन है वो बढ़ा दिया है। अब बाजार का हाल जैसा कि हमने आपको बताया कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के दौरान जो है लोअर सर्किट लगाना पड़ा गया, यानी गिरावट की जो सीमा है वो एक तरह से कहे आसान भाषा में तो वो पार होती हुई दिख रही है। विदेशी संस्थागत निवेशक का जो आंकड़े हैं, भारत वाले वो मैंने आपको बताया, लेकिन वहाँ वाले आंकड़े ये पता चल रहा है जिस तरह से लोअर सर्किट लग रहा है कि वो लगातार जो है बिकवाली कर रहे हैं, जिस वजह से बाजार में जो लिक्विडिटी है वो घटती हुई दिख रही है। बैंकिंग, रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर में की जो शेयर्स है वहाँ सबसे ज़्यादा उन पर मार पड़ती
बढ़ती हुई दिख रही है। अब पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी के रिसर्च हेड हैं, उनकी बात जो है वो भी हम इस खबर में डालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये जो गिरावट है फिलहाल टेंशन के असर की वजह से देखने को मिल रहा है। अगर हालात नहीं सुधरे तो बाजार और टूट सकता है। यानी जो जैसा कि हमने आपको बताया कि कल भी लोअर सर्किट लगा था, आज भी लोअर सर्किट लगा है, तो कल भी अगर देखा जाए, कल भी फ्राइडे का दिन है, तो कल भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो भाई अब कुल मिलाकर देखें तो पाकिस्तान का जो शेयर बाजार है इस समय जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और आर्थिक दबाव के चपेट में है। मात्र 2 दिनों में 10% की गिरावट जो है इस बात का संकेत दे रही है कि निवेशकों में डर का माहौल है, असमंजस है। अगर तनाव जो है अगर आगे बढ़ता है तो ये गिरावट और गहराने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच एक और मूडीज़ की रिपोर्ट है वो जिसको हम चर्चा करना चाहेंगे, जो वॉर को लेकर ही केंद्रित थी, सेंट्रिक थी। उसमें कहा गया था कि अगर इंडिया पाक के बीच जो लड़ाई अगर स्टार्ट होती है तो उसका जो इफ़ेक्ट है, जो असर है, वो पाकिस्तान पर ज़्यादा होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है अपनी घर खर्ची चलाने के लिए जो है तमाम देशों से पैसा लेता है। इसके अलावा जो विदेशी फंडिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि IMF से भी वो पैसा लेता हुआ है, ग्रांट्स लेता है, और उसके अलावा भी वो जो मुस्लिम कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया हो गया उनसे भी पैसा लेकर अपने देश को चलाने की कोशिश करता है। तो अगर ऐसी अनिश्चितता आएगी, दिक्कतें आएंगी, तो उनको पैसा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो पैसा वो लेते हैं, जैसे IMF से लेते हैं और जो विदेशी देशों से वो पैसा लेते हैं, उनको रिपे करने के लिए भी इनको दिक्कतें हो सकती है। हालांकि इंडिया के पक्ष में मूडीज़ की जो रिपोर्ट है वो ये कहती हुई नजर आई कि भारत में जो उसका असर है वॉर की वजह से वो थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है, यानी जो सैन्य खर्च है, वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन अब चीज़ें जो हैं भारत के पक्ष में रहेंगी, यानी यहाँ दिक्कत उतनी होने वाली नहीं है। हालांकि फिस्कल कंसोलिडेशन को लेकर भी चिंताएं जताई गई थी। मूडीज़ की रिपोर्ट में कहा गया था कि बहुत मुश्किल से जो सरकार है वो 4.5% जो है फिस्कल डेफिसिट को उतने रखने के लिए प्रयासरत दिख रही है, तो वो प्रोसेस जो है थोड़ा डिरेल होता हुआ दिख सकता है। अब हमने आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय शेयर बाजार, इसके अलावा मूडीज़ की रिपोर्ट के बारे में तमाम जानकारियाँ दे दी हैं आपको। हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।